मौलाद हेल्प चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। यहाँ आपको यूडेस में स्कूल प्रोफाइल अपडेट कैसे करनी है। तो सबसे पहले लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पे क्लिक करेंगे और अपना यूडाइस नंबर और पासवर्ड डाल के और कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। इसके उपरांत यहाँ आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ का ऑप्शन प्राप्त होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के उपरांत आपको फर्स्ट 1.1 टू 1.23 आपको ऑप्शन दिखाई देगा और आपका मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि आपने कुछ फैसिलिटीज़ ऑलरेडी भर रखी है। तो मैं जो मोटा मोटी है वही आपको अपडेट करना है, अन्यथा अपडेट नेक्स्ट करके आपको अपडेट करने देना है। तो सेक्शन ए में आपके क्या रहेगा, अगर आपका विद्यालय क्रमोन्नत हुआ है, एमजीएसएस हुआ है, लैंग्वेज चेंज हुई है, या आपके एचएम सर या प्रिंसिपल सर रिटायर्ड हो गए हैं या ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो उनका अपडेशन यहाँ से होगा। तो आप यहाँ अपडेशन कर दें। और हालांकि अगर आपके द्वारा नहीं हो रहा है तो A01 भर के आपके ब्लॉक के एमआईस को फॉरवर्ड कर देंगे तो वहाँ से आपका अपडेशन हो जाएगा। लैंग्वेज एंड अदर्स में वही होगा, फैसिलिटीज़ होगी साथियों। लैंग्वेज एंड अदर्स में आपका ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ एमजीएसएस विद्यालय है और इंग्लिश माध्यम है तो यहाँ आपका लैंग्वेज चेंज कर लेना है। और साथ ही यहाँ अगर आपके लास्ट प्रीवियस एकेडमिक ईयर के वर्किंग डे भरने हैं और सीसी विद्यालय आपके चल रहा है तो यहाँ आपको इनकी डिटेल भर देनी है। बाकी तो आपने लास्ट ईयर अपडेट कर रखा था, इसलिए यहाँ ज़्यादा अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑप्शन है आंगनवाड़ी, एम एसएमसी एंड एसडीएमसी और अदर्स। इसमें आंगनवाड़ी अगर किसी विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय है, सीनियर सेकेंडरी विद्यालय अगर मर्ज हुई है तो इसकी डिटेल आपके साला दर्पण आईडी से आपके यूडाइस से आपको भरनी है। तो इसमें आपको कुछ डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी। अगर आपका विद्यालय इसमें चयनित है या है तो इसमें जैसे आपको यहाँ आंगनवाड़ी कोड भरना है, बॉयज़ गर्ल्स की डिटेल भरनी है, और चाइल्ड हो यहाँ किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग हुई है तो उस संबंध में आपको यहाँ, क्योंकि हम आंगनवाड़ी का मेंटर टीचर साला दर्पण से मेंशन करते हैं तो उनकी डिटेल आपको यहाँ से बच्चों की वगैरह की भरनी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही यहाँ आपको जो क्लासरूम है, जैसे आंगनवाड़ी की जो भौतिक स्थिति है उसके बारे में भी यहाँ आपको उनकी डिटेल्स भरनी है। और यहाँ भी रेमेडिकल इस क्लासेस वगैरह कुछ चली है तो आप यहाँ भर सकते हैं। बाकी तो आप लास्ट ईयर आपने अपडेट कर रखा था तो आप यहाँ, और ये विजिट साथियों यहाँ विजिट है वो भी आपको भरने हैं। अब विजिट कहाँ से भरेंगे मैं आपको बता देता हूँ। संबलन ऐप पे क्लिक करने के उपरांत स्कूल विजिट रिपोर्ट, यहाँ आपको मंथ ईयर और यहाँ मंथ आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन कर लेना है। और इसमें आपको मंथ वाइज रिपोर्ट पर मंथ आपको उपलब्ध होगी और यहाँ से आपके स्कूल विजिट की संख्या आप देख सकते हैं, कितने ब्लॉक स्तर से आपके विजिट हुए हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट स्तर से हुए हैं। तो ये फैसिलिटी आपको साला दर्पण पर उपलब्ध है। और यहाँ आपके प्रीवियस ईयर के एकेडमिक ईयर में एसएमसी एसडीएमसी की बैठक की संख्या डालनी है आपको। और यहाँ आपको सत्र चेंज कर लेना है, इफ़ मेंशन द ईयर। यहाँ कई लोग यहाँ ये गलती करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ आपके पास हिंदी और अंग्रेजी का ऑप्शन है, आप यहाँ से आपकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अब मैंने अभी तक आपको इंग्लिश माध्यम में बताया, अब मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको आगे। यहाँ 1.53 हम भरेंगे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें शिक्षण अधिगम सामग्री पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट अगर विद्यार्थी को प्राप्त किया है तो यहाँ आप हाँ करेंगे अगर। और यहाँ आपको मंथ सेलेक्ट करना है जिस मंथ में आपने उनको संबंधित विद्यार्थियों को वितरित की है। इसके बाद हमारे पास मुख्य बिंदु यह है कि यहाँ अगर माता पिता ने हमारे पास एफएलएन के लिए सहयोग दिया है तो हाँ बनना है। और इसके बाद यहाँ खेल सामग्री प्रत्येक आयु के अनुसार, तो साथियों हमें हर विद्यालय को अलग अलग मापदंडों के अनुसार खेल सामग्री प्राप्त होती है तो आपको यहाँ हाँ में, क्योंकि आपने खरीदी है उसके हिसाब से। साथ ही निःशुल्क यूनिफॉर्म सभी विद्यार्थियों को दी थी तो यहाँ भी आपको हाँ आएगा। और इसके बाद सेफ्टी या सुरक्षा संबंधी मॉड्यूल में साथियों यहाँ आपको क्या भरना है, कुछ मुख्य बातें मैं बता रहा हूँ। जैसे क्या स्कूल में अग्निशमन यंत्र लगा हुआ है, अर्थात सभी
विद्यालयों में, जिन जिन विद्यालयों में एमडीएम का कुकिंग हो रही है या बनाया जा रहा है, वहाँ इसकी ज़रूरत है साथियों। क्योंकि अगर कभी भी अनहोनी की स्थिति में होता है तो कम से कम एक अग्निशमन यंत्र आपके एसडीएमसी या जो आपके राशि जारी होती है आपके स्कूल के नामांकन के अनुसार, वहां से आप एक यह जरूर खरीद लेवे। और क्योंकि यही हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यस करते हैं, तो आपको यहाँ भरना अनिवार्य है। और यहाँ एक और ऑप्शन है, क्या स्कूल में युवा क्लब का गठन किया गया है? साथियों, हमारे सभी विद्यालयों में यूथ एवं इको क्लब का एक हमने बोर्ड दीवार पे चस्पा किया था और उसके तहत हमने किया था, इसलिए यह हाँ करें। इसके अलावा सारी फैसिलिटीज आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी यह दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रांट का डिटेल दे रखी है। ग्रांट अंडर समग्र शिक्षा और प्रारंभिक विभाग में अलग होगी। यह माध्यमिक विभाग का डिटेल्स खोल रखा है ताकि दोनों कवर अप हो जाए। तो कंपोजिट ग्रांट आप सभी विद्यालयों को प्राप्त होती है और यहाँ कितनी राशि प्राप्त हुई वो आपको डालना है। अगर लाइब्रेरी ग्रांट अगर माध्यमिक विद्यालयों को प्राप्त हुई है तो आपको वो भी इसकी राशि डालनी है। ग्रांट ऑफ मेजर रिपेयर की अगर किसी विद्यालय को कुछ कमरे रिपेयर के लिए अलग से ग्रांट समग्र शिक्षा से प्राप्त हुई है तो उनका डालना है। ग्रांट फॉर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, यह सभी विद्यालयों को उनके नामांकन के हिसाब से अलग अलग प्राप्त हुए हैं। जैसे प्राथमिक विद्यालयों में मेरे को जहाँ ध्यान है 5,000 रुपये राशि प्राप्त हुई थी। माध्यमिक और इसके मापदंड अनुसार हमें प्राप्त हुए। और अगर आपने यहाँ जितनी राशि खर्च की है उस राशि का विवरण भी आपको यहाँ डालना है। ग्रांट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन मोबाइलाइजेशन, ये सारी ग्रांट फॉर ट्रेनिंग ऑफ एसएमसी एंड एसडीएमसी, ये माध्यमिक विद्यालयों को प्राप्त हुई थी, तो उनका डिटेल आपको यहाँ भरना अनिवार्य है। और माध्यमिक विभाग में अगर आईसीटी लैब संबंधित कोई भी सूचना है तो आप यहाँ इसका अपडेशन करें और यहाँ जाके आप इसकी डिटेल भर के सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। कक्षा कक्ष पे जैसे आप क्लिक करेंगे, कक्षा कक्ष में यहाँ खास करके हम एक गलती करते हैं। यहाँ स्कूल भवन की स्थिति आपने भर रखी है। अगर कोई स्कूल का भवन नहीं है तभी यहाँ इसका एक बार चेकआउट करें। अगर नहीं है तो आपको यहाँ उसका भरना है। और साथ ही क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है? तो लगभग स्कूलों में बिजली कनेक्शन हमारे उपलब्ध हो गया है और हम इंफ्रास्ट्रक्चर में यह भर के वेरीफाइड भी कर लिया है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और जिन जिन कमरों में आपके पंखे लगे हुए हैं उनकी संख्या आपको यहाँ डालनी है। और क्या स्कूल में सोलर पैनल लगा हुआ है? तो अगर किसी विद्यालय में यह सुविधा है तो भी आपको यह उपलब्ध करा। अब हम यहाँ शौचालय की सुविधा के बारे में पढ़ेंगे। क्या स्कूल में शौचालय है? कई विद्यालय यह शौचालय नहीं भरते हैं। साथियों, नहीं क्यों भरते हैं मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। जबकि आपने ब्लॉक द्वारा जब भी यूसी मांगी गई है तो आपने नहीं हाँ करके आपने वेरीफाइड किया है। और इसके उपरांत आप जब भी यूडाइस में देखते हैं तो वो क्या है कि डिटेल्स देखे बिना आप अपडेट कर देते हैं तो नहीं का ऑप्शन आता है। जब ब्लॉक स्तर से मॉनिटरिंग होती है तो एक एक टिक मार्क के लिए आपको 10 बार यूडाइस खोलना पड़ता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप यहाँ शौचालय की स्थिति भी देख रहे हैं तो अगर है आपके पास जीर्ण शीर्ण है वो बात अलग है, पर है तो हाँ भरना है। इसको बाद इसकी आगे की फैसिलिटी क्या है वो आपको आगे यहाँ मेंशन करनी है। यहाँ लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग होना जरूरी है। अगर कोई किसी विद्यालय में मात्र एक ही शौचालय उपलब्ध है तो वह लड़कियों को दिया जाएगा, लड़कों को नहीं दिया जाएगा। इस चीज के लिए विशेष ध्यान दें। आगे से निर्देश यही है कि अगर किसी विद्यालय में एक ही शौचालय है तो वो लड़कियों को उपलब्ध कराना है आपको। इसके बाद अगर दोनों शौचालय है तो लड़कों को उपलब्ध होंगे। यहाँ पुत्रालयों की संख्या भी आपके विद्यालय में अलग अलग हो सकती है। किसी में 4 खंड बने हुए हैं, किसी में 5 बने हुए हैं और सीनियर सेकेंडरी में ज़्यादा भी हो सकते हैं। मामला है जैसे आपने जहाँ वहाँ भी ये भरा है तो उनका मिलान कर लीजिए। ये जैसे आपके पास भूमि सुविधा स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है, तो अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें मिसमैच नहीं करे और खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध है तो यहाँ भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और इसका डेटा सेम भरना है। और यहाँ शौचालय और मूत्रालय की संख्या आपको भरनी ही है। और साबुन से हाथ धोने के लिए सुविधा उपलब्ध है क्या? साथियों, अभी प्रारंभिक विभाग में तो लगभग सभी विद्यालयों में गवर्नमेंट की योजना के तहत आपके मोटर लग गई है और मोटर के तहत आपको 4 से 5 नल साथ में ही अटैच में लगाए हुए हैं। तो आप यहाँ हाँ करके और उनकी संख्या मत हाँ कर सकते हैं। और
एक यहाँ गलती करते हैं, क्या स्कूल परिसर में पानी पीने की उपलब्धता है? अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपके हैंडपंप वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसा संभव नहीं, और अगर नहीं है तो आप अन्य सुविधाओं से पानी, मिड डे मील बना रहे हैं, इसका मतलब अन्य सुविधा से पानी तो ले रहे हैं, आपके पास ये सारे स्रोत है, उसमें से जैसे सुरक्षित कुआं है, या आप कहीं नल का पानी है, कहीं न कहीं से तो आप पानी का उपयोग कर रहे हैं, तभी मिड डे मील बन रहा है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान देवें। इसके उपरांत यहाँ आपके पास बाग बगीचा किसी विद्यालय को है तो आपको यहाँ भरना है, और अपशिष्ट कचरा एकत्र करने हेतु कूड़ेदान, अर्थात कई विद्यालयों में बड़े-बड़े डस्टबिन लगे हुए हैं, तो उसका भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर है तो आपको यहाँ मेंशन करना है। साथियों, यहाँ एक बात और छूट गई थी, यहाँ डस्टबिन प्रत्येक कक्षा कक्ष में लगाना अनिवार्य हो गया है। तो प्रत्येक कक्षा कक्ष के लिए है तो आपको, हाँ सभी के लिए है, और रसोई के लिए भी आपको एक डस्टबिन उपयोग में लाना अनिवार्य है। स्कूलों में भौतिक सुविधाओं और उपकरण का ये मॉड्यूल है। यहाँ मैक्सिमम माध्यमिक विभाग के कुछ स्कूलों के लिए उपयोगी है, इसमें कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं नेक्स्ट मॉड्यूल पर बात करूँगा। तो डिजिटल पहल का, और इसमें एक खास है आईसीटी लैब, यह माध्यमिक विद्यालयों के लिए हैं। तो अगर आपकी आईसीटी लैब चल रही है तो हाँ करके उसमें प्रयोगशालाओं की संख्या आपको यहाँ भरनी है। इसके साथ ही कई दानदाताओं द्वारा विद्यालय को अलग अलग भेंट की जाती है, जैसे स्मार्ट टीवी भेंट की जाती है, और आज हम स्कूल आफ्टर स्कूल का एक नया मॉड्यूल चल रहा है जिसके तहत इसका सारा उपयोग कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ ये मॉड्यूल माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी साथी अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से भरें। और क्या आपके विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा है? अगर आपके नेटवर्क आ रहा है और आपके मोबाइल से आप छात्र आपकी उपस्थिति भर रहे हैं, तो आप यहाँ जाके मोबाइल फ़ोन इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। और माध्यमिक विद्यालय जिसमें आप ब्रॉडबैंड या वाईफाई का उपयोग करके यूज कर रहे हैं, तो आपके पास यह फैसिलिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आज का मॉड्यूल पूरा हुआ। नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।